आतंकवादियों को तुष्टीकरण की राजनीति में संरक्षण मिल रहा था। भारतीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले के साथ माफीनामा नहीं होनी चाहिए कि अगर जो यात्रा का उद्देश्य पूरा होता तो यात्रा की जरूरत नहीं पड़ती। ये जाएंगे, पिकनिक मनाएंगे, जीविका दीदी से ताली बजाएंगे। नमस्कार, मैं हूं केशव और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। बिहार की राजनीति में हर दिन नए उतार चढ़ाव हो रहे हैं। नया साल अब आने वाला है, इस बीच कई बड़ी घटनाएं हैं, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा कि बिहार के बोधगया में जहां बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था वहां एक बड़ी और घटना हुई है। बिहार के बोधगया के चाइनीज़ मोनेस्ट्री में भारत के नक्शे को बदल दिया गया है। वहाँ नेपाल और अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा दिखाया गया और इससे अनजान है बिहार सरकार। बिहार सरकार के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है और ना ही इसकी उस पर कोई एक्शन लिया गया। लगभग 7 साल से ये नक्शा वहाँ मौजूद है जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जी मौजूद हैं। मैं उनसे बात करूँगा। सर, ये किस तरह की इस घटना को देखकर आपको क्या लगता है कि किसकी जिम्मेदारी ये है कि लगभग 7 साल से भारत के नक्शे के साथ खिलवाड़ होता रहा? एक तरह से ये संप्रभुता पे भी खतरा है, ये कैसे देखते हैं आप? देखिए, दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है और बिहार को 2005 से 2010 तक एनडीए की सरकार बहुत तरीके से चली। 13 से 17 तक महागठबंधन की सरकार थी और महागठबंधन की सरकार में मुख्यमंत्री जी गृह विभाग संभाल रहे थे और उस पीरियड में बहुत सारे ऐसे घटना चक्र घटा तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में कि आपने देखा कि 14 में किस तरह से सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे। गांधी मैदान के अंदर किस तरह के नरसंहार का खेल की शुरुआत की गई थी। बोधगया में बम विस्फोट हुआ था। ये वही महागठबंधन की सरकार में थे। आतंकवादियों को तुष्टीकरण की राजनीति में संरक्षण मिल रहा था। चारागाह बिहार को बना दिया गया था जिससे फल फूल रहा था। फिर उन्होंने भागा, जब अति होने लगा तो भारतीय जनता पार्टी के निकट आकर के कल जोड़ के कहा कि नहीं, अब गलती हो गई, कुशासन स्थापित हो गया है, एक मौका और दें। और भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। फिर उन्होंने गृह विभाग अपने पास रखा। जो आतंकवादी इस देश के अंदर आए, जो देशद्रोही देश के अंदर प्रवेश किए, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत पर हमला कर रहा था, हमारी सामाजिक भौगोलिक ताना बाना पर चोट कर रहा था, उस पर इनका निगाह नहीं गया। ये अपने कुर्सी के लिए और अपने महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए उसी तिक्रम में लगे रह गए और लगा कि अब 24 का चुनाव आ रहा है, देश में मुख्यमंत्री इतने लंबे पीरियड रह गए, प्रधानमंत्री का सपना साकार करें। इन्होंने भागा। आज उसका खामियाजा हमारा बिहार आतंकवाद, अपराध, उग्रवाद, भ्रष्टाचार के आगोश में समाहित हो गया है। बिल्कुल, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि गृह विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है। ये जिम्मेदारी किसकी है कि जो वहाँ मोनेस्ट्री में कि जो देखरेख हो, वहाँ इस बात का ध्यान क्यों नहीं दिया गया कि आखिर भारत के नक्शे के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उस पर निगाह क्यों नहीं गया? क्या ये भारत के साथ जो इतना बड़ा हिस्सा, तिब्बत की बात कर लें, अरुणाचल प्रदेश की बात कर लें, जिसके लिए भारत की सेनाएं और भारत लगातार उसके लिए लड़ रहा है, जूझ रहा है, और यहाँ पर वही चीज़ भारत की ज़मीन पर? हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गृह विभाग है। इस तरह के तमाम विषय उनके आगे से गुजरती है। मंत्रियों के हेड भी होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये बोधगया, गया और राजगीर तो बड़ा ज़्यादा लगाव है, पसंदीदा जगह है। जाते हैं टूर पर, रहते हैं, कई दिन प्रवास भी करते हैं और सब जगह घूमते हैं। इनके अभी जो मुख्य सचिव हैं, क्या बीजेपी इसको अब मुद्दा बनाएगी? क्योंकि देखिए, ये भारतीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले के साथ माफीनामा नहीं होनी चाहिए। जिम्मेवारी तय होनी चाहिए, किसकी गलती है, और त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, त्वरित एक्शन होना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी इतनी बड़ी लापरवाही के लिए कौन जिम्मेवार है, बताना होगा आपको। बिहार के
सांस्कृतिक विरासत जो देश का नेतृत्व बिहार करता था, वहाँ पर इस तरह का खेल खेला जा रहा है और आप मौन बैठे हैं। सत्ता और कुर्सी के लिए मामला को गौण करने में लगे रहते हैं। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार की जनता और देश की जनता इसको भूलेगी नहीं, आपका एक्शन दिखाई पड़े। बिल्कुल। देखिए, लेकिन अब नीतीश कुमार जो है एक बार फिर से यात्रा पर निकलने वाले हैं। कह रहे हैं कि लोगों के बीच जाएंगे, जानेंगे, मन टटोलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अगली बार कैसे उनकी सरकार जो है एक बार फिर से बने। देखिए, ये यात्रा सरकारी यात्रा नहीं है, ये पिकनिक यात्रा है। हर वर्ष ये निकलते हैं। 13 यात्रा कर चुके हैं। 13 यात्रा का क्या फल निकला हम नहीं, उन्हीं के गठबंधन के प्रदेश अध्यक्ष जगता बाबू पूछे कि अगर जो यात्रा का उद्देश्य पूरा होता तो यात्रा की जरूरत नहीं पड़ती। इतनी बड़ी मजाक और इतना बड़ा जोक, और क्या होगा। अब इस यात्रा में जाएंगे तो देखते हैं कि जहरीली शराब से जो 100 से ऊपर लोगों की मौत हुआ, जिसके बच्चे अनाथ हो गए, जो विधवा विलाप कर रही है, उसके दर्द को बांटेंगे। उस परिवार को भूखमरी से मिटाने के लिए मुआवजा देंगे, रोजगार का अवसर देंगे, क्योंकि इनके प्रशासन, थाना और शासन प्रशासन की लापरवाही से ये मौतें हुई है। और जो थाना माफिया, शराब माफियाओं के द्वारा अकुत संपत्ति कमाया है, उस पर संवाद करेंगे, उसकी जांच कराएंगे। जो माफियाओं का, शराब माफियाओं के माध्यम से एक अपराधी का ग्रुप नौजवानों की खड़ा हो गई है, जो अपराध चरम पर पहुंच रहा है, उसकी समीक्षा करेंगे। लेकिन ये सब कुछ नहीं करेंगे। ये जाएंगे, पिकनिक मनाएंगे, जीविका दीदी से ताली बजाएंगे, कुछ अफसर को लेके घूम लेंगे, बस इनकी यात्रा समाज सुधार हो गया। अरे समाज को क्या सुधारे आप? समाज को क्या सुधारे? समाज को तो आपने बर्बाद कर दिया। सदन में ये कह रहे थे बर्बाद हो जाओगे, आपने तो बिहार को बर्बाद कर दिया। और जिसको आपने उत्तराधिकारी बनाया है, जिसको लाए हैं उप मुख्यमंत्री बना करके, वो तो उसी बर्बादी के गोद में जन्म लिया है, जो नरसंहार कराकर सत्ता के सुख को भोगता था। आपने भी तो उसी नरसंहार के स्वरूप को जहरीली शराब से नरसंहार करा दिया। एक सवाल लेना चाहूँगा, जैसा कि आपने अभी तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है, वही तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि दोबारा जो सीबीआई की फाइल खोली गई है, उस पर उनका कहना है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो इस तरह का काम कर रही है, करवा रही है, और जो तमाम जो तंत्र हैं उसका बीजेपी गलत प्रयोग कर रही है। 2017 में नीतीश कुमार ने इसी शायद मामले में उन्होंने अलग होने की जो बात थी वो कही थी, पूरा ये जो रेलवे का मामला था। देखिए, बिहार की जनता पूछ रही है कि जब आप निर्दोष हैं, कोई गलत नहीं किए हैं, तो भयभीत क्यों हैं? गरीब का बेटा थे ना आप। वेटनरी कॉलेज के हॉस्टल, वेटनरी कॉलेज के कॉटेज में रहते थे ना। हजारों करोड़ के मालिक कैसे बन गए? आपके जन्म से लेके अभी तक जितनी उम्र हुआ उससे ज्यादा की संपत्ति कैसे आ गए आपके पास? मुख्यमंत्री जी ये पूछते रह गए, जवाब नहीं दिए। बिहार की जनता भी पूछ रही है। और सीबीआई जिस संवैधानिक संस्था पर बार बार आप उंगली उठा रहे हैं, वो तो प्रमाण ढूंढती है। सीबीआई घर के अंदर घुसती है, हर जगह से प्रमाण इकट्ठा करता है और तब दबिश बढ़ाता है। और देश के प्रधानमंत्री जी 2021 में लाल किले से कहे हैं कि कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। भारत को भ्रष्टाचार मुक्त जिस दिन हम कर देंगे, उस दिन मेरा राष्ट्र 21वीं सदी का भारत के रूप में बढ़ेगा। तेजस्वी यादव ने इस पर एक पलटवार भी किया है और कहा है कि सीबीआई अगर चाहे तो अपना ऑफिस हमारे आवास में खोल सकती है। ये परेशानी है, घबराहट है। सारे भ्रष्टाचारी एक साथ मिलकर के गलवहियां क्यों कर रहे हैं? देश की जनता समझ रही है कि लाल किले से प्रधानमंत्री जी की घोषणा के बाद कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, जो गलत और भ्रष्ट काम किए हैं वो डर कर एक दूसरे को पकड़ रहे हैं कि किसी तरह से एक बड़ी जमात हो जाएगी तो हो सकता है कि जनता एक चांस दे दे, लेकिन कोई चांस नहीं मिलेगा। 7 पार्टियों के साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के
जीतन राम मांझी भी शामिल हैं। उन्होंने अभी उनका एक बयान ताज़ा आया, जो अभी मेयर का चुनाव हो रहा था, उसमें उनकी बेटी भी खड़ी थी गया से। उन्होंने कहा कि आप हमें जिता दीजिए तो जो शराबबंदी में बंद हैं उनको छुड़ा देंगे। कैसा ये प्रलोभन है और किस तरह के ये लोग जो हैं सत्ता में हैं, जो कि शराब एक तरफ बंद है और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जिता दीजिए प्रलोभन। ये 7 पार्टियों का महागठबंधन नहीं है, महाठगबंधन है। खुल एक दूसरे को ठगने में लगा हुआ है। आरजेडी जदयू को सत्ता से हटाकर मुख्यमंत्री बनना चाह रहा है। जदयू आरजेडी का उपयोग करके प्रधानमंत्री के सपना साकार करना चाहता है। बाकी दल के लोग लगे हुए हैं कि किसी तरह से मेरा भी अस्तित्व बढ़ जाए।